नमस्कार दोस्तों। एक तिथि आ रही है 22 जनवरी 2024। पिछले 550 साल ऐसा चमत्कारिक दिन नहीं आ रहा है ऐसे पिछले 550 सालों का। लाखों लोग जिस लड़ाई के लिए लड़े, जिस स्थान के लिए लड़े, और उस स्थान पर जो मेरा आराध्य है ना जी, चलो मेरा क्यों, सबका आराध्य है ना भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके राम जन्मभूमि पर उनका मंदिर पुनर्स्थापित हो रहा है। दोस्तों, ये हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति शब्द की बात करते हैं, तो दोस्तों सांस्कृतिक जो परंपरा है इस देश की, जो मैं भी कारणों की बात नहीं कर रहा, किसी कारणों से कैसे ही सही, जिसको दबाया गया और दबाया गया लगातार। हम इस देश में आजाद हो गए, उसके बाद भी दबाया गया। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है ना, उसको कोर्ट के चक्कर में पिछले 50 सालों से घुमाया गया, और वो समाज पूरे मनोयोग से और पूरी सहनशीलता के साथ पूरे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में संविधान के अंदर बंद कर अपने आराध्य की लड़ाई लड़ता रहा। और उस लड़ाई की जो पूर्णता है वो 22 जनवरी 2024। दोस्तों, इतने उल्लास का विषय है ना, इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में 150 देशों से तो अलग अलग प्रकार की नदियों का, समुद्र का, तालाबों का, नहरों का, झीलों का जल और जिससे अभिषेक हुआ उस सारी जगह का, और पूरे दुनिया में जो भगवान राम, भारतीयता और हमारा जो हम पुरातन सभ्यता की बात कर सकते हैं, उसका पुनर्जागरण। अब उसके लिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें तो जो ऐसे लोग, कौन सा समाज इसके लिए नहीं लड़ा इस देश का, वो दक्षिण में चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, चाहे पूर्व में, हर तरह की सभ्यता, हर तरह का जो ताकतवर साम्राज्य था, उसने मुगलों से लोहा लेकर उस समय पर लड़ाई लड़ी, जब तक लड़ी गई, और पिछले साल तक, पिछले 3-4 साल तक लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, भगवान राम केवल एक इस देश के प्रतीक ही नहीं है, इस देश की आत्मा है। लोगों के द्वारा तो ऐसा कहा गया, विधायकों के द्वारा ऐसा कहा गया कि जी वहां पर तो यूनिवर्सिटी बना देते हैं, और एक तो ऐसा निकृष्ट तो कहते हैं शौचालय बना देते हैं। कहाँ है उनकी मति, किस प्रकार की बातें लोगों को करी। लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है ना, उसने सारी बातें सोची, सारी बातें सही अपने ऊपर, और अब श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो मंदिर है वो दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हो रहा है। तो मैं तो आप लोगों से, सब लोगों को इस बात की अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अलग अलग संगठन, अलग अलग चीजें की जा रही हैं, सबको करनी चाहिए। सब अपने जगह पर जागरण के रूप में, मंत्र जप के रूप में सब कर ही रहे हैं। दोस्तों, ये सदी भारतीय सदी है, कोई नहीं रोक सकता इस बात को। और इस भारतीय सदी में आप देख रहे हैं ना, पिछले 10-12 साल में अचानक से शिवलिंग निकल रहे हैं, अचानक से बहुत सारी मूर्तियां निकल रही हैं। अब तो दुनिया भर में निकल रही है, भारत भर में तो निकली ही हैं, दुनिया भर में मूर्तियां निकल रही हैं। देवता, जो देव तत्व है, वो पृथ्वी से बाहर आ रहा है। ऐसा होता है खेती अचानक से हो रही है, खेती हमेशा से हो रही है, लेकिन देव तत्व निकल कर बाहर आ रहा है। तो हम सबके लिए ये इतने गौरव का विषय है ना, तो इस गौरव के विषय में कोई ना कोई संकल्प हम सब लोगों को लेना चाहिए। क्या करा जा सकता है उस दिन में, क्या हम उस सारे में कर सकते हैं? ये हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष का समय है। हम इस व्यक्तिगत उत्कर्ष के समय पर क्या कर सकते हैं? आप मानो ना, 500 साल में ऐसा समय आ रहा है, 500 साल, 5 सदियों के बाद ऐसा समय आ रहा है। उस 5 सदी के समय में वो विलक्षण समय है, विलक्षण मुहूर्त है। उस विलक्षण मुहूर्त में क्यों ना हम अपनी शक्तियों का अर्जन करें। ठीक है, वहां जाने की बात है, उसको सामूहिक रूप से मनाएं, लेकिन अपनी अपनी शक्तियों का अर्जन करें। जब हम काल रात्रि और 5 रात्रियों की बात करी, मैंने पिछले भी बताया नवरात्रियों में, तो अपना अपना गुरु मंत्र, उसके द्वारा भी अपनी ताकत का अर्जन करें। वो संभवतः वो सारी ताकत वो कहीं ना कहीं जुड़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, समाज में बहुत पॉजिटिविटी है। हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा और संगठनों के द्वारा वो जो हल्दी के चावल पूरे देश में बांटे जा रहे हैं, घर घर में पहुंचाए जा रहे हैं, उस क्रम में हम भी तो कुछ कर सकते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हमारे राम की जिम्मेदारी है, हमारे राम के लिए। तो इस सारी बात में जो हमारा राम है, हमारे राम हैं,
उसके लिए हम उसको कैसे मनाएं। तो मैं तो एक आग्रह सबसे कर सकता हूं, करवत विनती कर सकता हूं कि अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए सब लोग सोचें, और उस व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए 11 दिन का, 21 दिन का, अब तो समय लगातार कम होता जा रहा है। आज से पूरे 28 दिन का समय, 29 दिन का समय रह गया, महीना भी नहीं रह गया, तो आज हम महीने से ऊपर हो गए, 23 तारीख हो गया। तो उसके लिए कैसे हम कर सकते हैं? हफ्ते भर का संकल्प सब ले सकते हैं, 15 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं कि पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर टाइम पर कुछ हवन के नाम पर या अपने मंत्र जप के नाम पर अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ साथ भगवान राम को, भगवान राम की याद में, भगवान राम के इस देश की सभ्यता के प्रतीक के रूप में सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।